Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो है क्वांटम संख्या देख रहे थे, क्वांटम नंबर, जिसमें हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में दो तरह का क्वांटम संख्या जो है हमने देख चुका था। चूँकि टोटल क्वांटम संख्याएं जो है वो 4 प्रकार की होती है। जो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगांशी क्वांटम संख्या और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है उसको हमने देख लिया और जो दिगंशी क्वांटम संख्या था उसको भी हमने देख लिया। आज जो बारी है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या की कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है। आज हम लोग इसको जानेंगे और इसी पर ये आज की वीडियो होगी। देखिए इसके बाद जो चौथा है वो चक्रण क्वांटम संख्या है, जो हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो चक्रीय क्वांटम संख्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो अंतराकाश है, अंतराकाश किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है, जिन कक्षाओं में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहती है, तो यह जो अलग अलग जो कक्षाएं बनी हुई है टोटल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अंतराकाश। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो नाभिक, जो किसी भी परमाणु का जो अंदर का जो नाभिक है, नाभिक के अंदर की जो बनावट है वो क्या कहला रही है? अंतराकाश। तो क्या बोला? अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है। किसके बारे में बता रहा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में कह रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है। अब यहाँ पर हिंदी वर्ड है अभिविन्यास। अभिविन्यास का अगर आप देखिएगा शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई चीज जो कहीं पर स्थापित की गई हो उसको वहां पर उसका अभिविन्यास कहा जाता है। तो अभिविन्यास का मतलब क्या हुआ? स्थापित करना। जैसे मान लीजिए नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो इस तरह की कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कहलाएगा, क्योंकि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थापित है या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कहलाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, यहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में एग्जैक्ट बताना, ये क्या है? अभिविन्यास है। तो अंतराकाश में, अंतराकाश को भी आपने समझ लिया। हमने कहा कि कोई भी अंतः, जैसे इलेक्ट्रॉन की ही स्थिति के संबंध में कहा जाए, चूंकि क्वांटम संख्या है तो ये उसी से रिलेटेड है। तो ऐसी कोई भी नाभिक या इलेक्ट्रॉन का कोई भी अंदर की जो संरचना होती है, उसके लिए यहाँ पर आपका अंतराकाश शब्द को यूज किया गया है। तो अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है ना। अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है। कौन देता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। दूसरा है, इसे m से सूचित किया था। ये जो आपका क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल m से। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसे m से सूचित किया जाता है। इसका मान ये स्मॉल l है, इसका मान l के प्रत्येक मान के लिए -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। ये किसके बारे में बोला? जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है स्मॉल m से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कह रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान l के प्रत्येक मान के लिए -1 से लेकर के +1 तक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान l के प्रत्येक मान के लिए -1 से लेकर कहाँ तक? -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, ठीक है। अब -1 से लेकर के +1 तक m का मान हो सकता है, इसका क्या मतलब है हम आगे समझेंगे। देखिए, इसका मान 0 भी हो सकता है। आपने इसके पहले जो है मुख्य क्वांटम संख्या, जो क्वांटम संख्या के 4 प्रकार का पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या, उसमें आपने देखा था कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। यह जो है मुख्य क्वांटम संख्या है और मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है 0 कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका मान 0 भी हो सकता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना साफ है कि आपको याद रखना होगा कि किस क्वांटम संख्या का मान 0 हो सकता है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, लेकिन चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है 0 भी हो सकता है। अब देख लीजिए, यदि l बराबर 0 हो जाए तो m बराबर भी 0 होगा, और यदि स्मॉल l बराबर 1 है तो यहाँ पर m जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ये इस तरह से चलता है, जिस तरह की आप नंबर लाइंस पर देखते हैं, ये इस तरह से। यदि l का मान 1 होगा, स्मॉल l का मान 1 होगा, तो m का मान जो है -1, 0 और +1 हो सकता है। यदि l का मान 2 हो गया तो m का मान क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2, यह सब जो है l का मान होगा। अगर l का मान 3 रखा जाए, है ना, l का मान 3 रखा जाए
तो m का मान क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यह जो है इस तरह से मान इसका किसका, स्मॉल m की वैल्यू जो है इस तरह से इतना इतना हो सकता है। अगर l का मान 4 हो गया तो स्मॉल m का मान -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये हो सकता है। m के पूर्ण मान की संख्या बराबर 2l+1। यह जो फार्मूला लिखा गया है 2l+1, ये देखिए क्या है, m के पूर्ण मान की संख्या के लिए m से हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो m के पूर्ण मान की संख्या के लिए क्या फार्मूला हो गया, 2l+1। यहाँ पर l जो है 2l+1 ये दिगंशी क्वांटम संख्या है l बराबर। अगर यहाँ पर आप निकालिएगा l बराबर 0 तो m का वैल्यू 0, l बराबर 1 तो -1, 0+1। यह जो है m की वैल्यू जो स्मॉल m है मतलब कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इस तरह होगी। आप यहाँ पर देखिए कि m के पूर्ण मानों की संख्या कितना होगा। अगर मान लीजिए हम l बराबर 0 ले लेते हैं तो m के पूर्ण मानों की संख्या क्या हो गई, 0। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगा के देखिएगा तो 2l+1 l इक्वल टू 0 है, 2 इंटू 0+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 इंटू 0, 0+1 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम l बराबर 1 लिखते हैं, है ना, l इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1, 2, 3 वैल्यू आया है किसका, m की वैल्यू 1, 2, 3, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो इस तरह की जो है 3 वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको रखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, 2l+1 पे रखिएगा, l बराबर 1 हो गया तो 2 इंटू l की जगह पर 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 3। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 वैल्यू जो है m का आ रहा है। जैसे l बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2। तो इसमें आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 संख्या आ रहा है किसका, m की वैल्यू में। तो अगर आप m को यहाँ से चेक करिएगा तो m बराबर क्या होगा, 2l+1। तो l बराबर 2 तो यहाँ देखिएगा 2l की जगह पे 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया, 5। इस तरह करके जो है m के पूर्ण मान की संख्या निकाली जा सकती है। अब मान लीजिए l का मान 3 रखेंगे तो इस तरह करके 3 2 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 3 पर 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। तो इस तरह करके जो है m का पूर्ण मान जो है निकाला जाता है। तो m के पूर्ण मान की संख्या क्या होगा, 2l+1। m के पूर्ण मान की संख्या 2l+1। और एक पांचवा पॉइंट है, n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या, m के कुल मानों की संख्या n² होती है। क्या होगा, n² होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या क्या होगा, n² होगा। तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूला मिल रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या का। एक हो गया m के पूर्ण मान की संख्या के लिए 2l+1 वाला, और एक हो गया n के किसी मान के लिए। n से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या कितनी हो जाएगी, n² हो जाएगी। इस तरह जो है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को आज हमने यहाँ पर जो है देखा। और इसके बाद ये तीसरा नंबर है। इसके बाद जो चौथा अगला टाइप जो होगा क्वांटम संख्या का वो होगा आपका चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। 4 पॉइंट इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।